यूपी सरकार पुलिस भर्ती में उम्र सीमा छूट को लागू करने जा रही है। हाल ही में सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद विपक्षी दल सरकार पर उम्र सीमा में छूट देने की दबाव बना रहे थे। तर्क था कि कोविड में 3 साल तक कोई भर्ती न निकलने से बड़ी संख्या में युवा ओवरएज हो गए हैं। उम्र सीमा छूट मामले में हंगामा बढ़ने पर सरकार की ओर से आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार युवाओं के हितों और भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। बरेली की बिथरी ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर चल रहे घमासान के बीच बुधवार को विपक्षियों को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बिथरी ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश कुमारी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में 112 में से महज 5 सदस्य ही पहुंचे, जबकि चर्चा के लिए कम से कम 75 सदस्यों का पहुंचना जरूरी था, जिस वजह से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। भाजपा ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश कुमारी की सीट फिलहाल बरकरार है। पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बरेली में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आईएमसी यानी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने जोरदार प्रदर्शन किया और विरोध जताया। लाउडस्पीकरों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आईएमसी ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस लगातार मस्जिदों के मौलवियों को परेशान कर रही है। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस जिले में अपराध को कम नहीं कर पा रही है, लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए सुबह 5 बजे से ही अभियान चल रहे हैं। आईएमसी ने कहा कि अगर इसी तरह कार्रवाई होती रही तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। बरेली में आवारा पशुओं के आतंक से किसानों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करके विरोध जताया। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आवारा पशु खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसलों को बचाने के लिए किसानों को रात रात भर जागकर निगरानी करनी पड़ रही है। यही नहीं, पशुओं के हमले में कई किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने डीएम से इस समस्या का समाधान कराने की मांग की है। बरेली में जमीनी विवाद के चलते देर रात खेत पर पानी लगा रहे किसान पर दबंग ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पीलीभीत के जहानाबाद निवासी राशिद ने बहेड़ी के गुलडिया गांव में मुकेश से खेती की जमीन खरीदी है। आरोप है कि जमीन खरीदने के रुपयों का सभी लेन देन पूरा हो चुका है, बावजूद इसके मुकेश अभी रुपए बकाया होने की बात कहकर उसे धमका रहा है। देर रात जब राशिद खेत पर पानी लगा रहा था, तभी वहां पहुंचे मुकेश ने उस पर फायर कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक पर सवार 2 महिलाओं को कुचल दिया। महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र निवासी सुनीता जेठानी की बेटी प्रभा के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी। इसी दौरान हरहरपुर मटकली गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक गिर पड़ी और ट्रैक्टर का पहिया बाइक सवार दोनों महिलाओं के ऊपर से निकल गया। बाइक चला रहे युवक राजपाल को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फरीदपुर थाना क्षेत्र के लाइन पार मठिया निवासी ओमपाल को रिश्तेदारी की शादी में जाते वक्त तेज गति से आ रहे लोडर ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद लोडर चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाजुक हालत में ओमपाल को अस्पताल भिजवाया था। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके लोडर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बरेली के आंवला में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों पक्का कटरा शास्त्री गली में चोरों ने ममता शर्मा के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। एक दिन पहले चेकिंग के दौरान पुलिस ने शाहाबाद निवासी बाबी उर्फ मिराज को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मिराज के पास से चोरी में गए आभूषण समेत काफी सामान बरामद किया गया है। बरेली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से ऑटो सवार युवक की मौत हो गई। आंवला थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी मुजाहिद दवाई लेने को दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था। देर रात वह ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार मुजाहिद की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
बरेली में गन्ने की पताई में लगी आग बुझाने के दौरान बेहोश हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घर में चल रही नामकरण की खुशियां गम में बदल गईं। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गोशलपुर गांव निवासी गोपाल शरण के खेत पर रखी गन्ने की पताई में किसी तरह आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयास में गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गोपाल की मौत हो गई। बीती 10 दिसंबर को गोपाल की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसके नामकरण संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज